मोदी जी की गहलियों का हिसाब रखते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ ट्रंप की बात पर मोदी जी क्यों चुप्पी साधे हैं? ट्रंप ने कहा कि 5 जेट गिराए गए। आपका दोस्त बोल रहा है, जिसके प्रचार के लिए जाते हो। विदेश में जाकर किसी का प्रचार कोई करता है? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इसको आप क्या बता सकते हैं? मोदी जी ने देश को जानना चाहता है कि वो साफ साफ कहे कि हमारा एक ही जेट नहीं गिरा। पहलगाम हमला इंटरनेशनल फेल्योर, गृह मंत्री ने जिम्मेदारी देना चाहिए, इसका इस्तीफा खड़े हैं। मल्लीपुर काजून खड़े हैं, सरकार और प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठाए और कहा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यह निष्ठा है? जम्मू में उपज्वाल मरूर सिन्हा ने पहलगाम की घटना में इंटेलिजेंस फ्लोर बताया है, कहा कि हम इसी जिम्मेदारी लेते हैं। इंटेलिजेंस के गृह मंत्री अंदर आता है, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्या एलजी ने यह बयान गृह मंत्री को बचाने के लिए कहा है या गृह मंत्री ने उससे यह कहने के लिए कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 5 बार पहलगाम में अटैक हुआ है। बीजेपी सरकार ने सबक नहीं लिया। अभी बताया गया है कि 3 आतंकी कल मारे गए थे। मास्टरमाइंड के बारे में कल कहा गया था, आज इसके बारे में कहा कि हाउडी मोदी ने ट्रंप की सुरक्षा नहीं होगी। भारत ने हित खड़े मल्टीमीटर खड़े हुए सुरक्षा रक्षा मंत्री की जिक्र करते हुए कहा कि ये झंझट में नहीं पड़ते। इस पर राजनाथ सिंह हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने दूसरे सदन के यह स्टप किया है कि पीएम और राष्ट्रपति ट्रंप की कोई बातचीत नहीं है। किसी के दबाव में यह सीज़फायर नहीं हुआ है। पाकिस्तान के डीएमओ आए हैं थे और अब इसे स्थगित किया गया है। खड़े ने कहा कि यह गृह मंत्री आएंगे, बोलेंगे हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ उनके लिए छोड़िए, हमारी पॉलिसी है कि हम थर्ड पार्टी इंसिडेंट नहीं करेंगे। मोदी को हुआ इतना चर्चा हो रहा है कि यह नहीं वहां नहीं कहां क्या कहां है बैठे, किन शर्तों पर सीज़फायर हुआ, फटफुट पर होने के बावजूद क्यों स्वीकार किया गया अमेरिका ने सीज़फायर कराया? और हाँ, तो क्या यह भारत का माध्यमिकता खिलाफ नीति विपरीत नहीं है? क्या ये परमाणु ब्लैकमेलिंग के कारण सीज़फायर हुआ है? प्रधानमंत्री आकर बहुत बोले, प्रधानमंत्री तो चले गए। रक्षा मंत्री का नाम हमले के बाद जो कुछ भी हुआ, मोदी जी की विदेश की नीति गले पड़ जाना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचाना कि यही इसकी पोल खुल गई है नस्म। और आगे की न्यूज हम आपको बताएं, मोदी जी की गालियों का हिसाब रखते हुए लेकिन ट्रंप के दावे का कोई हिसाब नहीं, बोले खड़के। मुजफ्फरपुर के खड़के राज्यसभा में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय सहाय का नाम लिए, कहा कि इनके एक मंत्री कहा कि जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को सिंदूर उजड़वाया था, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़वाया था, उन्हीं की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर उनकी ऐसी तैयार तैसी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका खंडन किया। नड्डा साहब क्या इसका खंडन करेंगे? उन्होंने कहा कि विदेश सचिव पर निजी हमले किए गए, मेजर नरवाल की विविधता के ट्रोल किया गया। देशभक्ति पर वही बातें करने में मोदी को जोर नहीं है, बातों की गंभीरता में नहीं लेंगे, किसी का दोष देकर खुद को बचाना चाह रहे हैं। पहलगाम के जवाब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सेना ने जोरदार अटैक किया, हम फ्रंट पर थे, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, जैसा आपका कहना है। आपका युद्ध विराम की घोषणा हुई, सवाल में घोषणा किसने की थी, कहां से हुई, किसकी घोषणा? हमारे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री रक्षा को नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन की इसकी घोषणा की और दावा किया कि मैं युद्ध रुकवाया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। खड़के हुए बात पर हंगामा हो गया। आसन से उपराष्ट्रपति के वर्णन करते हुए कहा कि
माननीय प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी नहीं करें, कहे खड़गे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा की चर्चा पर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकतंत्र के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा किया। कहा कि पहलगाम गुनगराहों को सेना के ऑपरेशन महादेव में ठोक दिया। उन्होंने मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान होने के सबूत मिले की जानकारी की सदन में दी। लोकसभा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का शुरुआत सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जो देर रात 1 बजे तक अपनी बात रखे रहे और सरकार पर तीखे हमले किए थे। विपक्ष की ओर से आज लोकसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का नाम वक्ताओं की लिस्ट में है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में भी चर्चा की। शुरुआत में राज्यसभा में कई सत्ता पक्ष की और मंत्री राष्ट्र की चर्चा की शुरुआत की। इस बड़ी चर्चा से जुड़े तमाम